नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे बाजार की 15,750 वो डिसाइसिव लेवल आ गया जिसका मुझे था इंतजार। जी हाँ, 1-2 महीने पहले आप ये चीज़ बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते थे कि बाजार 15,750 पर जाकर खड़ी होगी, लेकिन आज बाजार ने हमारे सपने को सच करके दिखाया है। लगातार एक अप ट्रेंड में बाजार चली आ रही है पिछले 1-1.25 महीने से और हमको 15,750 के लेवल पे आज बाजार ने क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्लोजिंग है। हम ऑल टाइम हाइज पे क्लोज किए हैं। ये धूम धड़ाका लगातार बाजार ने मचा कर रखा है, तो अच्छी बात है। बाजार की क्लोजिंग दमदार रही। लेवल्स की बात कर लेते हैं। जो लेवल्स मैंने आपको कल बताए थे, क्या बाजार ने उनको सम्मान दिया या नहीं, उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे और फिर स्टॉक्स की बात करेंगे। 15,725 एक लेवल मैंने बताया था रेजिस्टेंस के तौर पर, अगर आपको याद हो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। बाजार वहीं पर खुलती है और वहीं से गिर जाती है। जी हाँ, बाजार जब भी अपने रेजिस्टेंस पे खुलेगी वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है और एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हो ये लेवल कौन सा था। बाजार जो है 15,725 पे खुलती है और गिरती है 15,680 तक, लगभग 45 पॉइंट, और 45 पॉइंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक, उसके बाद मैंने जो दूसरा लेवल आपको बताया था वो था 15,775। देख लीजिएगा ये लेवल कौन सा है, 15,775, जहाँ पर बाजार ने और तगड़े से रेजिस्टेंस लिया। 15,740 ये लेवल मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन बाजार ने एक बार यहाँ पर भी रेजिस्टेंस प्राप्त किया। अगर हम ओवरऑल सिनारियो में समअप करना चाहें तो ये जो लेवल था बाजार ने काफ़ी समय यहाँ पर बिताया है 15,725 के आसपास। उसके बाद ये लेवल बाजार ने तोड़ा अपसाइड की तरफ और फिर 15,775 जो अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस बाजार के लिए मैंने बताया था, वहाँ पर बाजार ने जाकर एक रेजिस्टेंस फेस किया। अब ये जो डेटा मैं बताता हूँ ये किसी टेक्निकल इंडिकेटर पर आधारित है। मैं कई बार इसकी बात कर चुका हूँ। प्योर पॉइंट वाली वीडियो देखिए, आप खुद चीज़ों को डिकोड करना चालू कर दोगे। अब बात करते हैं निफ्टी ट्रेडर सेटअप की। तो निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे भी बहुत बढ़िया दिन रहा आज, बस किस्मत थोड़ी सी साथ नहीं थी। हम आपको समझाएंगे कैसे। 3 मिनट की कैंडल हमको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। याद रखिएगा, अगर आपने थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन लिया होता, थोड़ा सा देखिए, हमें करना था शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट करना था, लेकिन अगर आप इस कैंडल पे, इस जो ग्रीन कैंडल है, इस पे अगर आप शॉर्ट करते वो आपके लिए बेस्ट केस सिनारियो होता। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी कर गया, इसीलिए मेरा स्टॉप लॉस तो आया नहीं, लेकिन जो टारगेट आना चाहिए था वो भी नहीं आ पाया। बस थोड़े से ही पॉइंट से मेरा टारगेट चूक गया और फिर हमको कॉस्ट पे एग्जिट करना पड़ा। ये किस्मत साथ नहीं थी, इसलिए ऐसा हुआ। बेस्ट के सिनारियो में आपका टारगेट हिट हुआ होगा बिना किसी दिक्कत के। अगर आपके साथ कोई इशू है इस ट्रेड में तो जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको कितना इंतजार करना चाहिए और क्यों इंतजार करना चाहिए। ऐसा सिनारियो आपके साथ कैसे हो सकता है वो थोड़ा सा आप जरूर शेयर कीजिएगा। 10 मिनट की कैंडल यहाँ पर हमारा दिन बिल्कुल खराब गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको क्या मिलता है, हमें यहाँ पर सेल साइड का ट्रेंड मिलता है एक अनडिसाइसिव की कैंडल पर, और ये चीज़ मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन इस चीज़ को आप बहुत ही पॉजिटिव कैंडल भी मान सकते थे अगर आप चाहते तो, क्योंकि नीचे से बहुत तगड़ी रिकवरी आई थी। ठीक, अब यहाँ पर आपको ट्रेड लेना था, थोड़ा सा अगर आप इंतजार करते एक कैंडल का और या 5-10 मिनट का और इंतजार करते तो आपको बाई साइड का ट्रेड मिल जाता। बाकी अगर आप रूल्स पे स्टिक करके मेरी तरह ट्रेड लिए होगे तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस देना पड़ा है, जो कि एक वर्स्ट सिचुएशन थी हमारे लिए आज की। पिछला हफ्ता हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन गया है फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, तो इस वक्त हमको अगर स्टॉप लॉसेज देने पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, बाजार ये सब डिमांड करती है, हमें देना ही पड़ेगा। बाजार भागी है और बहुत अच्छे तरीके से हमारे पास चांस है कि हम यहाँ पर एक प्रॉफिट कमा लें, क्योंकि बाजार जो है वो 15,725 के आसपास के लेवल पे खड़ी थी। वहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा था। अगर हम चाहते तो उसको इग्नोर करके यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेने से बच भी सकते थे। क्यों बच सकते थे? क्योंकि जो चीज़ एक रेजिस्टेंस होती है ना, अगर बाजार उसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा ट्रेड कर रही है और आप यहीं पर सेल साइड का अगर ट्रेड दाग देते हो, ठीक है, बंदूक अपनी चला देते हो, तो आप जान रहे हो जो चीज़ पहले रेजिस्टेंस थी वही अब सपोर्ट का काम करेगी। ऑफकोर्स सी बात है, वही हुआ और हम बिल्कुल यहाँ पर गलत साबित हो गए। सेटअप हमारा यहाँ पर फेल हो गया। कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम अपने लेवल्स को देखेंगे 15,725 के लेवल पर हम ध्यान रखते तो हमारे साथ ये गलती नहीं होती 10 मिनट के ट्रेड में। आई होप आपने ये गलती ना की हो, लेकिन अभी तक मेरे पास ऐसा कोई ट्रेड शेयर नहीं किया गया जहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही हो। अगर आपने ऐसा किया है जरूर शेयर कीजिएगा। आपने अगर गलती नहीं की, गलती मेरी एक्चुअली थी नहीं, यहाँ पर मैंने सेटअप पे ही ट्रेड लिया। बस हुआ क्या कि मैं जो है रेजिस्टेंस जो है उसको इग्नोर कर गया, क्योंकि वो सपोर्ट बन चुका था, उसको मुझे बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए था। खैर, ये सब चीज़ें आती जाती रहती हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसे छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो आज का दिन हमारे लिए मिक्स्ड सा गया। एक बार के लिए कहेंगे आज का दिन हमारे लिए लॉस में गया है, और ये काफ़ी दिन बाद हुआ है, तो अच्छा दिन है। क्यों? ऐसे भी दिन आने चाहिए, हमें थोड़ा सा सबक भी मिलना चाहिए। टीवीएस मोटर्स की बात करेंगे। बहुत बड़ा धूम धड़ाका यहाँ पर इंट्राडे के दौरान हो रहा था। क्लोजिंग दमदार हुई है 4% की, लेकिन ये इंट्राडे में और बड़ा लेवल दिखा रहा था। 660-665 का के आसपास भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। बढ़िया मोमेंटम आया। लॉकडाउन खुलने की संभावना धीरे धीरे बन रही है और सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ रही है। और टीवीएस मोटर के बाद मैं बात करूँगा IRCTC की। भाई साहब,
कहाँ क्लोजिंग दिया है देख रहे हैं, 10% के अपर सर्किट पे आप मान सकते हैं उसको, 10% ऊपर ये स्टॉक क्लोज किया है। बहुत धमाकेदार, बहुत बेहतरीन क्लोजिंग है IRCTC की, बहुत बेहतरीन फ्लैग पैटर्न इसने यहाँ पर बनाया था। हमारे पास क्या लेने का मौका था, जरा स्विंगर पैटर्न वाले यहाँ पर चेक करेंगे। बाकी हम आपसे IRCTC के बारे में कुछ कहना नहीं चाहते, ये स्टॉक कितना दमदार है वो आप खुद जानते हो, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। मोमेंटम यहाँ पर भी तगड़ा आया है, विथ हैवी वॉल्यूम आया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस लगातार अपर सर्किट का दौर जारी है। पहले सर्किट 20% का था, फिर 10 हुआ, फिर 5 हो गया है। 5% का अपर सर्किट चलता रहेगा, जब तक स्टॉक मारना चाहे मार सकता है। अदानी पावर में भी आज 20% का अपर सर्किट लगा रहा, धूम धड़ाका यहाँ पर भी गजब। पावर स्टॉक्स आज फोकस में थे, कोई भी स्टॉक आप उठाएंगे वहाँ पर धूम धड़ाका होगा। टाटा मोटर्स भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा है, पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही बेहतरीन ये भी स्टॉक चला है आज। आइडिया की बात करेंगे, 10 रुपये पर काफ़ी दिनों बाद ये लौट कर आया है। जी हाँ, धूम धड़ाका 3-4 दिनों से कर रहा है। और जब यहाँ पर इसने पहली बार मोमेंटम दिखाया था, मैंने इसी वीडियो में आपके साथ कुछ बातें कही थी आइडिया के बारे में, जरूर जाकर वो वीडियो देखिएगा। यस बैंक भी आज काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया है, 10% के आसपास का। इंट्राडे के दौरान ये भी बढ़िया मोमेंटम दिखा रहा था, विथ हैवी वॉल्यूम दिखा रहा है। तो बोर्ड जो है, इनके बोर्ड की तरफ से कहा जा रहा है कि फंड रेजिंग पे बातचीत करेंगे, तो चलिए अच्छी बात है। यस बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर भी आया है। 10% का ITC 211 रुपये 60 पैसे के आसपास की क्लोजिंग है। यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम तो आया है, लेकिन वो सस्टेन करने वाला दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वॉल्यूम इसके सपोर्ट में है नहीं। चलिए, गिरावट आई थी स्टॉक में रिजल्ट के बाद, और अब नीचे से खरीदारी आ रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है। इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं, तो भाई साहब अदानी ग्रुप क्या कर रहा है वो आप जानते हो, खुद भी पैसा छाप रहा है, इन्वेस्टर्स को भी पैसा छपा रहा है, तो धूम धड़ाका हो रहा है अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में। अदानी पावर की मैंने बात की, अदानी पोर्ट देख लीजिए, इतना बड़ा स्टॉक है अदानी पोर्ट, निफ्टी का धुरंधर है, उसके बाद 5.5% ऐसे अक्सर भाग जाया करता है। ठीक, पावर ग्रिड भी आज बहुत बेहतरीन मोमेंटम दिखा रहा था, ये स्टॉक चलता ही नहीं है, और जब चलता है तो ऐसे 5% भाग जाता है, पता भी नहीं चलता। NTPC भी 4.5% के आसपास दिन के दौरान तेजी दिखा रहा था। टाटा मोटर्स भी काफ़ी तेज था दिन में। बाकी अंत में यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई है। अल्ट्राटेक सीमेंट में भी बढ़िया मोमेंटम हमको देखने को मिला, काफ़ी महंगा ये स्टॉक हो गया देखते देखते। गिरावट में बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज थे। याद रखिएगा, ये स्टॉक्स इसलिए गिरे हैं क्योंकि मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे आई है। याद रखिएगा कि ये मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। ठीक, अब ये जो बातें कहते हैं, यही चीज़ें अन्य जगहों पे भी इंप्लीमेंट होने वाली हैं। मतलब अन्य फाइनेंशियल स्टॉक्स में अगर आप हो तो अलर्ट रहिएगा, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट साफ साफ बोल देता है। वहाँ के मैनेजमेंट, अलग अलग कंपनियों का मैनेजमेंट गोल गोल आपको घुमा देते हैं। तो याद रखिएगा, ये मैनेजमेंट साफ सुथरी बात करता है। भले स्टॉक एक बार के लिए गिर जाए चलेगा, लेकिन ये आपको धोखा नहीं देता है। कई सारे मैनेजमेंट ऐसे हैं, गोल गोल घुमाएंगे, लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है और चलेगा कुछ नहीं अच्छा। HDFC भी लगभग 1.25% के आसपास कमज़ोर था। डिवीज लैब 1% के आसपास, सिप्ला 1% के आसपास। फार्मा इंडेक्स आज नहीं परफॉर्म कर रहा था। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे थे, निफ्टी नेक्स्ट 50 बिल्कुल भी नहीं चला। और निफ्टी 50 को चलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था? यही अदानी पोर्ट, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, इन सभी स्टॉक्स का। इवन रिलायंस की अगर बात करेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव था, निफ्टी 50 को हेल्प कर रहा था आज ऊपर जाने के लिए। निफ्टी नेक्स्ट 50 अगर नहीं चला है तो NMDC, अदानी एंटरप्राइजेस, MRF के कारण, क्योंकि ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी रखते हैं और बड़े रूप में गिरावट भी दिखा रहे थे। PNB भी रिजल्ट के बाद फिसला है, अपोलो हॉस्पिटल भी गिरा, जिसके कारण ये इंडेक्स चल नहीं पाया। बढ़त में भाई साहब कमाल है। यस बैंक, जिसका वेटेज काफ़ी कम है, वो 10% ऊपर था। गेल ऊपर था 4.25%, नौकरी ऊपर था 2%, अंबुजा सीमेंट 2%, पेट्रोनेट LNG 2% ऊपर था। मिड कैप की बात करें तो भाई क्या बताएं, IRCTC 10% ऊपर। जब यही इंडेक्स को खींच के लेके जाएगा, इतना बड़ा वेटेज है, तो क्या और सब धूम धड़ाका करते रहो। कैस्ट्रॉल भी चल गया तो चल गया भाई साहब, क्या चल रहा है, कमाल चल रहा है। बढ़िया मोमेंटम ये भी दिखाया। टोरेंट पावर भी देख रहे हैं, पावर स्टॉक्स को क्या कर रहे हैं, टाटा पावर, टोरेंट पावर, अदानी पावर, वाह वाह वाह, क्या मज़ेदार स्टॉक्स हैं। श्री राम ट्रांसपोर्ट भी 5% ऊपर था। इन्हीं की मदद से 1.5% के आसपास ये इंडेक्स ऊपर इंट्राडे के दौरान ट्रेड कर रहा था। 1.25% ऊपर की क्लोजिंग है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये सब बढ़िया मोमेंटम के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार। पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, भारत फोर्ज, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गिरावट। निफ्टी बैंक नहीं परफॉर्म करना चाह रहा था, लेकिन मदद की किसने? इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे। बंधन बैंक भी सपोर्टिव था, लेकिन वेटेज कम है। AU स्मॉल फाइनेंस भी काफ़ी मदद कर रहा था, लेकिन वेटेज कम है। इस कारण ये स्टॉक्स से ज़्यादा मदद किसने की? एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक ने। IDFC फर्स्ट बैंक भी काफ़ी सपोर्टिव था। गिरावट में कुछ खास था नहीं। HDFC बैंक बिल्कुल फ्लैट था, जिसके कारण ये इंडेक्स गिरा नहीं तो ये 1% नीचे होते तो इंडेक्स कहता हम भी नीचे ही रहेंगे। ठीक, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर PFC बढ़िया मोमेंटम दिखाया, 126 रुपये के आसपास आया है ये स्टॉक। REC लिमिटेड PEL ये भी 2% और 1.5% के आसपास की तेजी दिखा रहे थे। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी 1.25% आसपास तेज था। बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज 4% और 3% के आसपास की कमजोरी। HDFC मैंने इसकी बात की, HDFC AMC भी गिरा था 1%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी 0.5% की गिरावट दिखाया था। ये थी मार्केट रिपोर्ट। कैसी लगी वीडियो बताइएगा।
जो लोग निफ्टी ट्रेडर पे ट्रेड करते हैं उनके लिए आज का दिन वर्स्ट के सिचुएशन में अच्छा नहीं गया है, लेकिन अगर आप बेस्ट केस सिनारियो अपनाते तो आपका दिन अच्छा जाता। अब ये वर्स्ट और बेस्ट केस क्या होता है, ये बात होती है केवल एवरेजेस की, ठीक है। एवरेज, हम एवरेज कहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। जो लोग एक लॉट में ट्रेड करते हैं उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी जो इंतजार करके ट्रेड लेते हैं आज उन्हीं का दिन था। जी हाँ, जो इंतजार करके ट्रेड लेते हैं आज उनका दिन था। अगर आपने इंतजार किया तो बढ़िया आपको रिट्रेसमेंट लेवल्स मिले, जहाँ पर आपने अगर बाजार को शॉर्ट किया तो आपको अपॉर्चुनिटी शुरुआती कुछ मिनट में मिली, जहाँ पर आप आराम से प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। तो हमारे लिए पर्सनल लेवल पे 3 मिनट का ट्रेड जो है वो कॉस्ट पे एग्जिट हुआ और 10 मिनट का ट्रेड जो है स्टॉप लॉस पे एग्जिट हुआ। ऐसा सिनारियो जल्दी आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही दिन से हम लड़कर एक अच्छे दिन के लिए मौका पाते हैं पैसा बनाने का। पिछले हफ्ते वाली वीडियो देखिएगा, आपको बातें समझ में आएंगी। अभी हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाजार ने बहुत ही धूम धड़ाका किया है, हमारे लेवल्स को सम्मान भी दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन क्लोजिंग भी दी है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाजार अपने ऑल टाइम हाइस पे कम से कम अगर अब ऊपर ना जाए तो यहीं आसपास सस्टेन करे, स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम होता रहे, हमारा पैसा कहीं ना कहीं से बनता रहना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। बाकी जो होगा देखा जाएगा, जो भी सिचुएशन होगी, कल की बाजार कहाँ खुलेगी, इंट्राडे स्टॉक सारी परफॉर्मेंस आपको बताएंगे आने वाली वीडियोज में। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से, नमस्कार।